नमस्कार दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो कि है सचिवालय भर्ती से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसमें जितना सारे क्राइटेरिया है यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप माध्यमिक पास किए हो, एचएस पास किए हो और ग्रेजुएशन पास भी किए हो तो भी आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए से आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन करके रखिए। तो यहाँ पर ऐसे भरे जाते हैं फॉर्म को कैसे भरे जाएंगे वो मैं बता दूंगा। लास्ट डेट यहाँ पे बता दिया गया है 15 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। तो वेतन, योग्यता, बस एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारी की सारी जानकारी इस वाले वीडियो में मैं देना चाहता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के सामने ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं उभर के रख दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ का जो फुल डिटेल्स है वो एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक नंबर पे देख रहा है आप कि यहाँ पे मल्टीपल एमटीएस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की बदौलत यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एक ही लाइन पे दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिस आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं जारी कर दूंगा आप लोगों को, तो जाके आप लोग सभी ने सभी इसको चेकआउट कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे बोला गया है कि आपको माध्यमिक पास या फिर 10th पास करना मैंडेटरी है, जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है उसकी तरफ से। एज क्राइटेरिया अगर मैं बताना चाहता हूँ तो एज क्राइटेरिया आप लोगों के साथ होना चाहिए 35 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप लोगों के 35 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 से 35 साल होना मैंडेटरी है, उसके ज़्यादा होंगे तो आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एज लिमिट कितना बोला गया है। एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओनली, यहाँ पे बोला गया है डायरेक्टली। यहाँ का जो आपको वेतन दिया जाएगा वो है पे मैट्रिक्स लेवल 1 के तहत यहाँ पे 18,000 रुपये से 56,900 रुपये आपको पे किए जाएंगे। तो यहाँ पे वेतन ये है ऑल ओवर इंडिया के ज़रिए से लेवल 1 की तरफ से इतना ही वेतन दिया जाता है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट यहाँ का जो वैकेंसी है उसके तरफ से यहाँ पे बोला गया है आपको पास्ड होना है 12th पास, मतलब 10th + 2 यहाँ पर इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में पास होना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ हैव मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहाँ पे बोला गया है कि 30 वर्ड पर मिनट आपको रहना चाहिए। आपकी हैंड जो टाइपिंग है उसके हिसाब से आपको 30 पर मिनट यहाँ पे रहना चाहिए, तभी इस वाले पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की तरफ से जो आपका जो सैलरी मिल पाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 2 के तहत यहाँ पे 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये यहाँ पे वेतन रहने वाला है आप लोगों के। उसके बाद बोला गया है कि एज लिमिट यहाँ पर भी वही रहने वाला है, 18 से 35 साल होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी सी पे बोला गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के तहत यहाँ पे जो वैकेंसी रखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 12th पास आपका होना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ स्किल टेस्ट नॉर्म्स डायरेक्शन 10 मिनट्स में यहाँ पे आपको दिया जाएंगे। स्किल टेस्ट के बदौलत जो आपको 80 पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन 65 मिनट्स दिया जाएंगे और हिंदी अगर टाइपिंग करते हैं तो 75 मिनट्स आपके लिए बराद्द होंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एज लिमिट 18 से लेके 27 तक होना मैंडेटरी है। रिलैक्सेबल यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स जो है उसके तहत यहाँ पे दिया जाएगा जो SC ST कैंडिडेट रहने वाला है। तो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रख के देता हूं। तो उसके बाद यहाँ पे जो डी नंबर पे दिया गया है, डी नंबर पे बोला गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ASO पोस्ट के लिए आप
अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या मैंडेटरी रहने वाला है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपको रहना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ एज लिमिट अगर बताना चाहता हूँ तो 35 ईयर्स होना बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सैलरी वगैरह दिया जाएंगे वो लेवल 5 के तहत सैलरी आपको मिल पाएंगे, जो कि है 29,200 के तहत 92,300 रुपीज़ यहाँ पे पे करने होंगे सरकार को। आपके लिए ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है ऑफिशियल नोटिस के तहत। उसके बाद एज लिमिट आपको मैं बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 6 के तहत आपका सैलरी होंगे 35,400 रुपीज़ से लेकर 1,12,400 रुपीज़ तक होंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 इयर्स टोटल एक्सपीरियंस इन द लाइन आउट ऑफ व्हिच 3 इयर्स आर जूनियर स्टेनोग्राफर। अगर ये क्राइटेरिया अगर आपके अंदर है और आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का मामला है तो स्किल टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर 1 के तहत यहाँ पे लेवल 11 जो सैलरी सो दिए जाएंगे। उसके तहत यहाँ पे बोला गया है 67,700 रुपीज़ से लेकर 2,87,100 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करेंगे सरकार। तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है ये क्या है, मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 55% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स लेके बैचलर्स डिग्री कंप्लीट मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल आपके लिए माना जाएंगे। एक्सपीरियंस रहने वाला मैंडेटरी है तो मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया है 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस पोस्ट के लिए अगर आप इसके तहत अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं सभी लोगों के पास अगर माध्यमिक पास का जो सर्टिफिकेट होंगे वो मैट्रिकुलेशन पास तो हर किसी के पास होंगे जो वीडियो देख रहा है। तो यहाँ पे एमटीएस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो और जो क्राइटेरिया है यहाँ पे एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ का जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहने वाला है तो लास्ट डेट फॉर बोला गया है कि ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड के तहत अप्लाई कर पाएंगे जो 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है शाम को 5 PM तक। उसके बाद वन द एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट नो चेंजेस विल परमिटेड। अगर आप गलती से कोई गलत कर देते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे तो आपका नुकसान भरपाई करना आपको मैंडेटरी होंगे। उसके लिए आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला गया है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो सिस्टम का क्राइटेरिया रहने वाला है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी वगैरह दिया गया है। तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 750 रुपये का रहने वाला है जो हर कैंडिडेट को देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST वुमेन कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट पूरी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर लास्ट तक ज्वाइनिंग तक ये सब कुछ रहने वाला है। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 500 रुपये। तो उसके बाद रहने वाला है जो क्राइटेरिया वो है एज क्राइटेरिया। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो हर किसी को 15 अक्टूबर 2025 के तहत आपका अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 बছর का 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेंगे। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन देने वाला है सरकार, जो पहले से रूल्स जारी किया गया है सरकार की तरफ से। उसके बाद सब कुछ क्राइटेरिया मैंने बोला हूँ तो कैंडिडेट सब कुछ एक एक तरीके से बता दिया गया है। तो अगर यहाँ पे आप एलिजिबल मानते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बात है जो MTS की तरफ से यहाँ पे रिटन टेस्ट होंगे उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है आप देख सकते हैं 5 गो चैप्टर को कवर किया गया है। तो इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर यूजेज, ये सारी की सारी तरफ से यहाँ पे वेटेज रहने वाला है और इसी हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम वो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा जाएंगे सरकार की तरफ से।
तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वो भिजवा दिए जाएंगे। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई क्वारीज रह जाते हैं तो आप इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकेंगे, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का नाम बताया वहाँ से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो यहाँ से ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट कोई टॉपिक से नेक्स्ट कोई वीडियो आने वाला है, तो तब तक जय हिंद, जय भारत।